आज की हमारी इस वीडियो में हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो इस शहर में जाकर इसकी खूबसूरती को देखना ना चाहे। ये एक ऐसा शहर है जो 24 घंटे खूबसूरत रोशनी से जगमगाता रहता है और इसी वजह से शहर को सिटी ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शहर जहां दुनिया भर के बाकी शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा म्यूजियम मौजूद हैं। इसके अलावा ये दुनिया का फैशन हब भी है। दुनिया के अंदर सबसे पहले स्ट्रीट लाइट इसी शहर में लगाई गई थी। इस शहर को हमारी दुनिया का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एफिल टावर के शहर पेरिस की। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने ज्यादा लग्जरियस शहर के 26% घर ऐसे हैं जो आज भी खाली पड़े हुए हैं। इतने सारे घर खाली होने के बावजूद भी यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ और सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, पेरिस जो कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उस पेरिस के लाखों घर आखिर क्यों खाली पड़े हुए हैं? और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ के 40,000 घर तो ऐसे हैं जहाँ बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यहाँ की सरकार काफी वक्त से कोशिश भी कर रही है, लेकिन फिर भी सरकार को अपनी कोशिशों से कोई खास बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की सरकार रेंट कल्चर को प्रमोट करना चाहती है और इसी वजह से यहाँ के फ्लैट के ओनर को ब्लैंकेट, क्रॉकरी जैसी बेसिक चीजें फ्री में दी जाती हैं। पेरिस के अंदर 2 तरह के खाली घर मौजूद हैं। पहले हैं वैकेंट होम और दूसरे हैं अनऑक्यूपाइड होम। वैकेंट होम ऐसे घर हैं जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई फर्नीचर नहीं है और अनऑक्यूपाइड होम वो घर हैं जो कि पूरी तरह से फर्निश्ड है लेकिन इनमें कोई रहता नहीं है। और पेरिस के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा अनऑक्यूपाइड होम्स मौजूद हैं। लेकिन फिर भी पेरिस में रहने वाली बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास घर नहीं है। दोस्तों, पेरिस के इन इतने सारे घरों के खाली पड़े होने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ के घरों की कीमतें। पेरिस में रहने वाले ज्यादातर लोगों की एवरेज सैलरी 2500 यूरोज है, लेकिन यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतें 10,000 पर स्क्वायर मीटर है। गुजरे 25 सालों में पेरिस के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी स्पीड से बढ़ी हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और यही कारण है कि पेरिस आज दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी है। यही वजह है कि पेरिस में रहने वाले मिडिल क्लास लोग अपना घर तक नहीं बना पा रहे हैं। पेरिस के अंदर ज्यादातर अपार्टमेंट पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। दोस्तों, इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि आज के समय में किसी मिडिल क्लास इंसान का पेरिस के अंदर घर खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए पेरिस में रहने वाले ज्यादातर लोग अपना गुजारा करने के लिए घर रेंट पर ही ले लेते हैं। और यही वजह है कि यहाँ की सरकार ने रेंट के मामले में काफी सारे लॉज बना रखे। अगर किसी के पास फर्निश्ड घर है और वो उसे रेंट पर उठाता है तो जाहिर सी बात है उसे ज्यादा रेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ की सरकार ने रूल बनाया है कि मकान मालिक अपने किराएदार को कंबल, फ्रिज और क्रॉकरी जैसी चीजें प्रोवाइड करेगा जो कि उसकी जरूरत के सामान होंगे। और अगर कोई भी आइटम खराब भी होता है तो उसे चेंज करने की जिम्मेदारी भी ओनर की होगी। और दूसरी तरफ अनफर्निश्ड फ्लैट के रेंट पेरिस के अंदर काफी ज्यादा कम होते हैं। और दोस्तों, पेरिस के इतने बड़े हिस्से का खाली होने का दूसरा कारण है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। असल में यहाँ के कई सारे घर इस वजह से भी खाली पड़े हुए हैं क्योंकि ये घर कोर्ट केसेस में उलझे पड़े हैं। असल में पेरिस के अंदर पेरेंट्स की मौत के बाद प्रॉपर्टी डायरेक्ट उनके बच्चों को नहीं मिलती है। वहाँ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनके नाम पर उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पड़ी है। इसके अलावा दोस्तों, पेरिस में घर खाली पड़े होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है सेकंड होम। ये तो हम जानते हैं कि सेकंड होम उन घरों को कहा जाता है जो कि हमारे रेजिडेंशियल होम के अलावा दूसरा घर होता है जहां अक्सर हम वीकेंड पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। और पेरिस के अंदर 1.5 लाख से भी ज्यादा घर सेकंड होम ही है, यानी कि खाली पड़े हुए हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पर ही इन घरों को खोला जाता है। वेकेशन टाइम के अलावा ये ज्यादातर सभी घर खाली पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार ने सेकंड होम पर भी टैक्स लगा रखे हैं ताकि यहाँ के लोग अपने घरों को खाली ना छोड़ें और उन्हें किराए पर उठा दें। और ऐसा होता भी है। टैक्स बचाने के लिए यहाँ के ज्यादातर लोग अपने घरों को थोड़े समय के लिए रेंट पर उठा देते हैं। दोस्तों, पेरिस शुरू से ही सेकंड होम डेस्टिनेशन नहीं है। उसके ऐसा बनने की भी एक हिस्ट्री है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर किसी एरिया को मॉडर्न वे में रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और वहाँ हायर लेवल वाली कम्युनिटी जाकर रहना शुरू हो जाती है तो इस प्रोसेस को जेंट्रिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। और पेरिस के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 19वीं शताब्दी से पहले तक पेरिस में वर्किंग क्लास रहा करती थी
लेकिन 1970 के बाद पेरिस के अंदर रेनोवेशन शुरू कर दिया गया। इस रेनोवेशन में पेरिस के अंदर मौजूद पुरानी बिल्डिंग्स और कंपनियों को तोड़कर नया बनवाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसके जरिए पेरिस अमीर पर्यटकों को ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, और ऐसा करने से पेरिस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी ज्यादा हाई हो गया। लेकिन यहाँ के इस हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहाँ की वर्किंग क्लास अफोर्ड नहीं कर सकी और उन्होंने शहर से बाहर जाकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ दूसरा नेगेटिव आउटकम भी हो, और ये भी पेरिस के इतने सारे घरों के खाली होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सब कुछ अफोर्ड करना लिमिट के बाहर हो गया, और यहाँ रहने वाले लोगों ने सिटी के आउटकम्स में रहना शुरू कर दिया, और मेन सिटी के अंदर सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेरिस का लिमराइज नेबरहुड, जो कि एक वक्त में पेरिस के वर्किंग क्लास का हब हुआ करता था। लेकिन आज के समय में ये जगह पेरिस की सबसे ज्यादा महंगी जगह बन चुकी है। दोस्तों, ये सब देखकर पेरिस की सरकार काफी ज्यादा परेशान है, और इसलिए उन्होंने इन घरों के प्राइस को कम करने के लिए कुछ पॉलिसीज निकाली हैं। सबसे पहले तो पेरिस की सरकार ने पेरिस के अंदर फर्स्ट टाइम घर लेने वालों को 10,000 यूरोस का ग्रांट दिया है ताकि उन्हें घर खरीदने में कोई परेशानी ना हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि घर लेने वाले लोगों के लिए सरकार हाउसिंग लोन भी दे रही है, और इन लोन्स का इंटरेस्ट बैंक से काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा सरकार यहाँ के लोगों को पीटीजी नाम का एक और लोन भी देती है। ये लोन ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके ऊपर पहले से लोन होता है और ये लोग नया घर खरीदना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ की सरकार सोशल हाउसिंग यानी कि घरों पर सब्सिडी भी दे रही है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने सेकेंड होम रेंट पर देने के लिए एक लॉ को पास किया गया है। इस लॉ के तहत इन एरियाज में हाउसिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन घर बहुत ज्यादा कम है। वहां के घरों के ऊपर वैकेंट होम पर सरकार 60% टैक्स इंपोर्ट करती है। यानी कि अगर किसी खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी का टैक्स 100 यूरोज है, तो ओनर को यहाँ 60 यूरोज यानी कि टोटल 160 यूरोज का टैक्स भरना होगा। दोस्तों, यूरोप में सिर्फ पेरिस ही एक ऐसा शहर नहीं है जो खाली पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे लग्जरियस शहर मौजूद हैं जहाँ के कई सारे घर खाली पड़े हुए हैं, और इन सब चीजों को डील करने के लिए यहाँ की सरकार ने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं। भले ही यहाँ के काफी सारे घर खाली पड़े हों, लेकिन यहाँ उनकी सिटी प्लानिंग और ट्रांसपोर्टेशन को किसी और कंट्री से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।